जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अरविंद पांडे एकेडमी में। मित्रों, आज मैं आप सबके लिए लाया हूं जो नरेशन है, नरेशन पार्ट 4 के बारे में लाया हूं। मित्रों, यदि उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हम करें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंचे। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी की हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो आज का सेशन है क्या है मित्रों, चेंज ऑफ पर्सन, यानी हम बात करने वाले कि जो पर्सन है यानी उसका जो परिवर्तन होता है वो किस प्रकार से होता है। तो उसे बदलने से पहले, उसका नियम जानने से पहले हम जान लेते हैं कि जो पर्सन है वो कितने प्रकार से होता है। जो पर्सन होता है मित्रों वो मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है फर्स्ट पर्सन, दूसरा है सेकेंड पर्सन, तीसरा है थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन को कहते हैं प्रथम पुरुष, सेकेंड पर्सन को कहते हैं मध्यम पुरुष और थर्ड पर्सन को कहते हैं मित्रों उत्तम पुरुष। ठीक, अब प्रथम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष क्या होता है और उत्तम पुरुष यानी थर्ड यानी जो पर्सन होता है वो क्या होता है, ध्यान से समझिएगा मित्रों। आप लोगों को याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, केवल वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। देखिए, जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं, कह रहा हूं, बोल रहा हूं, तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन, यानी फर्स्ट पर्सन मैं और हम हो सकता है, यानी मैं और हम। मैं की अंग्रेजी जो होती है वो होती है आई और हम की अंग्रेजी होती है वो क्या होती है, वी, यानी सॉरी आई और जो वी है वो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन हो गया। अब सुनने का कार्य कौन कर रहा है, आप लोग सुन कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया, यू जो हो गया वो सेकेंड पर्सन हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कि मोहन अच्छे हैं, राम जी भगवान हैं, लोग ईमानदार होते हैं। अब ये हो गया थर्ड पर्सन, यानी जो कहने वाला है, जिसके बारे में बातचीत कर रहा है वो हो गया थर्ड पर्सन। जिसे सुना रहा है, जो सुन रहा है वो क्या हो गया, सेकेंड पर्सन। ठीक, और जो बता रहा है, बोल रहा है वो क्या हो गया, फर्स्ट पर्सन। ठीक, यानी ये कह रहा है तो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है सेकेंड पर्सन, जिसके बारे में बातचीत हो रही है वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन। और फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं मित्रों, ध्यान से सुनिएगा। आई आ जाता है, क्या जाता है, आई आएगा, वी आएगा, मी आएगा। जब से आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो मी हो जाता है और वी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है, अस। उसके बाद अपना के लिए इनका प्रयोग होता है। तो ये जो सभी है, आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवर्स, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, ये सभी जो होते हैं वो फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। ठीक, अब दूसरा क्या है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का मतलब होता है यू, योर, योर्स, योर। ठीक, डबल बार हो गया ये नहीं रहेगा, यू, योर, योर्स। ठीक, योर सेल्फ, योर सेल्फ। कभी कभार योर सेल्फ का प्रयोग होता है, उसके नियम के बारे में हम आप लोगों को बता देंगे अगली वीडियो में। कभी कभी योर सेल्फ का प्रयोग होता है, कभी कभी योर सेल्फ का प्रयोग होता है। ठीक, उसके बाद है थर्ड पर्सन। अब इन दोनों को छोड़कर, यानी आई, वी, यू से संबंधित जो ऑब्जेक्ट है, जो अपना के लिए प्रयोग होता है, उन्हें छोड़ करके बाकी सभी जो होते हैं वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आते हैं। जैसे ही, सी, इट, दे, हिम, हर, देम, हिज, हर, दियर, इट्स, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ। और एक बात और ध्यान रखिएगा क्या मित्रों, कि नेम, क्या बात रखेंगे याद, नेम, यानी कोई भी नाम जो है, कोई भी क्या है मित्रों, नाम, वो किस पर्सन के अंतर्गत आता है, वो थर्ड पर्सन के अंतर्गत आता है। जैसे मुकेश, सुरेश। ठीक, ये सभी नाम है, तो जो नाम होता है वो भी थर्ड पर्सन के अंतर्गत आ जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट पर्सन का बदलाव किस प्रकार से होता है, सेकेंड पर्सन का बदलाव किस प्रकार से होता है और थर्ड पर्सन का बदलाव किस प्रकार से होता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट चलिए मित्रों, अब हम देख लेते हैं कि जो फर्स्ट पर्सन है उसका जो बदलाव होता है वो किस प्रकार से होता है। तो थोड़ा नियम देख लीजिएगा, क्या है फर्स्ट पर्सन बदलने के नियम। फर्स्ट पर्सन क्या है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को, फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पर्सन, नंबर व जेंडर के अनुसार बदलते हैं। कहने का मतलब यह है कि रिपोर्टेड स्पीच में यदि क्या आ जाए, फर्स्ट पर्सन का करता, फर्स्ट पर्सन आई, वी, ठीक, आ जाए तो उसे क्या बदलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो चलिए देख लेते हैं धीरे धीरे। ही है तो हम क्या करेंगे, ही को इसी प्रकार से लिख लेंगे, हो गया ही। ठीक, अब सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। उसके बाद मी को क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। यहां तक तो क्लियर है। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगा देंगे मित्रों दैट, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को लगाकर क्या हटा देंगे, दैट लगा देंगे। ठीक, उसके बाद अब आई जो है
ये क्या है, फर्स्ट पर्सन का करता है, जो कि आप लोगों को लिखवा दिया गया। तो जो फर्स्ट पर्सन का करता होगा वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर व जेंडर के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ ही है तो यहाँ हो जाएगा मित्रों ही। क्या हो जाएगा, ही। यानी यहाँ का जो फर्स्ट पर्सन है आई वी होगा वो डायरेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ठीक, यहाँ ही है तो यहाँ ही हो जाएगा, यहाँ सी होता तो सी हो जाता, दे होता तो यहाँ दे हो जाता। ठीक, अब विल बदल जाएगा वुड में। विल किस में बदलेगा मित्रों, वुड में। डू को ऐसे लिख लेंगे। अब आप लोगों को लिखवाया गया था निकटता को दूरी में बदलने वाले शब्द। दिस बदल जाता है दैट डे में, टुडे बदल जाता है दैट डे में। ठीक, अब दिस बदल जाएगा दैट में, तो क्या लिख लेंगे मित्रों, दैट। अब वर्क को उसी प्रकार से लिख लेंगे, वर्क, फुल स्टॉप। ठीक, कितना सरल है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है दे सेड टू मी। तो दे को ऐसे लिख लिए, अब सेड टू को बदल दिए टोल्ड में। किस में बदल दिए, टोल्ड में। और मी को ऐसे क्या कर लिए, लिख लिए। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लिख लिए मित्रों दैट। क्या लगा लिए, दैट। और जो वी है वो फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के नंबर व जेंडर के अनुसार। तो यहाँ दे है तो यहाँ क्या हो जाएगा मित्रों, दे। क्या हो जाएगा, दे। आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा कि किस प्रकार से चेंजिंग होता है। वी है तो यहाँ सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो क्या हो जाएगा, दे। कैन बदलता है कुड में, आप लोगों को नियम में लिखवा दिया गया है। अब स्पीक इंग्लिश उसी प्रकार से लिख लेंगे। क्या हो जाएगा, स्पीक इंग्लिश, स्पीक इंग्लिश। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। अगला क्या है, ही सेड। तो ही को ऐसे लिख लेंगे। अब सेड, अब सेड टू रहता है तो चेंजिंग होता है टोल्ड में। सेड है केवल तो सेड को उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा लेंगे मित्रों, दैट। ये लगा देंगे। ठीक, अब आई आया है, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है तो आई बदलेगा किसके अनुसार, डायरेक्ट के सब्जेक्ट के अनुसार। तो ही है तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही। इतना क्लियर हुआ। अब हैड, हैड डन माई वर्क, ये कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो नो चेंजिंग, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो ठीक इसी प्रकार नोट कर लेंगे, हो जाएगा ही हैड डन, ही हैड डन। ठीक, अब आई का अपना के लिए माई लगा था, आई का अपना के लिए क्या लगा था, माई। तो ही का अपना के लिए हो जाता है हिज। क्या हो जाता है मित्रों, हिज, जो कि आप लोगों को लिखवा दिया गया था ना, ही का अपना के लिए हिज हो जाता है। ठीक, तो हो गया ही हैड डन हिज। ये आई का माई था तो ही का हिज हो गया, आई का क्या था, माई था, तो ही का क्या हो गया, हिज हो गया। उसके बाद वर्क लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, वर्क। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो इसी प्रकार से फर्स्ट पर्सन का सेकंड पर्सन में बदला जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम देख लेते हैं कि जो सेकंड पर्सन है उसको बदलने के क्या क्या नियम है। तो नियम क्या है, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को, सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के पर्सन नंबर व जेंडर के अनुसार बदलते हैं। इतना देखने के बाद ये मत सोचिएगा अरे ये क्या कैसे है, समझ में आएगा, एकदम बारीक से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए क्या है, ही सेड टू मी। तो ही को ऐसे हम लिख लेंगे, सेड टू को बदल लेंगे टोल्ड में। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब मी को ऐसे लिख लिए, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिख देंगे मित्रों, दैट। यहाँ तक तो क्लियर। अब जो यू है, जो यू है वो क्या है, सेकेंड पर्सन का है सब्जेक्ट, तो वो बदलेगा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। क्या लिखवाया हो, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ब ये सब्जेक्ट, ये वर्ब ये ऑब्जेक्ट, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर व जेंडर के अनुसार बदलेगा। तो मी का जो सब्जेक्ट होता है मित्रों वो हो जाता है आई। मी का जो सब्जेक्ट होता है वो क्या हो जाता है, आई। आप लोगों को बताया गया था कि हिम का ही, मी का आई, अस का वी, ये सभी बताया गया है। तो मी का क्या हो जाता है, आई। अब क्या है, यू हैव संग ए सॉन्ग। ये कौन सा टेंस है, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो हैव की जगह हो जाएगा हैड। हैव की जगह क्या हो जाएगा, हैड। बाकी सब यही रहेगा। क्या रहेगा, संग ए सॉन्ग, संग ए सॉन्ग। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। ये ध्यान रहे यू आया है तो ऑब्जेक्ट यानी इसके बगल में जो ऑब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार बदलेगा। तो मी यहाँ ऑब्जेक्ट है लेकिन हमें ये यहाँ सब्जेक्ट के रूप में लिखना है, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो गया, आई हो गया। ठीक, अगला क्या है, राकेश सेड टू मी। तो राकेश ऐसे लिख लेंगे,
क्या लिख लेंगे, राकेश सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, और मी ऐसे क्या करेंगे, लिख लेंगे। कामा डिवाइडेड कामा को हटाकर क्या लिख देंगे मित्रों, दैट। अब आ गया यू, तो यू बदलेगा ऑब्जेक्ट के साथ, तो मी है तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। क्या हो जाएगा, आई। अब शुड चेंज नहीं होता तो शुड ऐसे लिख लेंगे, शुड क्लीन। अब योर है, देखिए यू का अपना के लिए क्या हो जाता है, योर, तो इसी प्रकार आई का अपना के लिए हो जाता है माई। आई का अपना के लिए क्या हो जाता है, माई। हो गया माई। उसके बाद होम ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। तो अगर यू है तो मी को आई बना लेंगे, और यदि इसका यू का अपना के लिए योर है तो यहाँ अगर आई लिखे तो आई का क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा। उसके बाद क्या लगा दिए, फुल स्टॉप। अगर आप समझिए क्या है, दे सेड टू मी, दे को ऐसे लिख लेंगे। अब सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, किस में बदल देंगे, टोल्ड में। मी को ऐसे लिख लेंगे, कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिख लेंगे मित्रों, दैट। इतना क्लियर हुआ। अब यू है, यू को बदलेंगे इसके अनुसार, तो मी का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई। ठीक। अब यू आर ऑनेस्ट मैन, तुम अच्छे आदमी हो, ये प्रेजेंट टेंस से बदलेगा पास्ट टेंस में, यानी तुम अच्छे आदमी थे हो जाएगा। तो आई के साथ क्या लग जाएगा, वाज, तो हो जाएगा आई वाज ऑनेस्ट, आई वाज ऑनेस्ट मैन, आई वाज ऑनेस्ट मैन। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो इसी प्रकार से सेकंड पर्सन का होता है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट अनुसार होता है। अब हम बात करेंगे यदि वाक्य में ऑब्जेक्ट आए ही नहीं, तब हम कैसे परिवर्तन करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले देख लेते हैं कि जो सेकंड पर्सन है उसमें थोड़ा क्या चेंजिंग होता है, क्या थोड़ा सा और एक अलग से नियम है। क्या नियम है मित्रों, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट न हो, नियम लिखवाया गया था रिपोर्टिंग वर्ब में के ऑब्जेक्ट के नंबर ऑफ पर्सन के बदला जाता है, लेकिन ऑब्जेक्ट ही ना हो तब क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, तो टू हिम को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। टू हिम को क्या मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। कैसे मान लेते हैं, चलिए बिना देरी किए जान लेते हैं। क्या है मित्रों, अब मुकेश है तो मुकेश ऐसे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, मुकेश। ठीक। अब सेड है तो सेड को क्या करेंगे, उसी प्रकार से लिख लेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ। ठीक। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ सेकंड पर्सन यू आया है। ठीक। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, तो चेंजिंग कैसे करेंगे, तो नियम में क्या लिखा है कि टू हिम को ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। तो कोष्टक में क्या लिख देंगे, टू हिम, कोष्टक में क्या लिख देंगे, टू हिम। कामा इन्वर्टेड कामा को हटा कर क्या लिख देंगे, दैट। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हमारा ऑब्जेक्ट हिम हो गया, तो ये बदल जाएगा इसके अनुसार। ठीक। तो हिम का सब्जेक्ट जो होता है तो वो क्या हो जाता है, ही। ध्यान से समझिएगा। अब इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं, ऑब्जेक्ट होता तो उसके अनुसार बदलता, लेकिन हम ऑब्जेक्ट मान लिए हैं, हिम को ऑब्जेक्ट मान लिए हैं, तो हिम जो होगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो हिम है, तो हिम का जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ये कौन सा टेंस है, यू वर वाचिंग टीवी, यानी तुम टेलीविजन टीवी देख रहे थे। ये कौन सा टेंस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो हो जाएगा ही हैड बीन, ही हैड बीन। बाकी वाचिंग टीवी वैसे लिख लेंगे, वाचिंग, वाचिंग टीवी, वाचिंग टीवी। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। ठीक। अगला क्या है, दे सेड, तो दे को ऐसे लिख लेंगे। अब सेड को भी क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। अब हम ध्यान क्या देंगे, कामा इन्वर्टेड, इन्वर्टेड कामा में यानी रिपोर्टेड स्पीच में यू करता आया है, तो ये बदलेगा ऑब्जेक्ट ऐसा, लेकिन ऑब्जेक्ट है ये नहीं है, तो क्या करेंगे, टू हिम को ऑब्जेक्ट मान लेंगे। टू हिम को क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट मान लेंगे, उसे हम कोष्टक में लिखेंगे। अब उसके बाद क्या लगा देंगे, दैट, क्या लगा देंगे, दैट। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे, दैट। यहाँ तक क्लियर। अब यू बदलता है यहाँ के अनुसार, तो हिम को हम ऑब्जेक्ट मान लिए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही, क्या हो जाएगा, ही। अब यू राइट ए लेटर टू योर फादर, यानी तुम अपने पिता को पत्र लिखते हो। यह है प्रेजेंट टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बदलेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो हो जाएगा ही रोट, ही रोट ए लेटर टू। अब योर है, यहाँ यू का योर हुआ तो ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा। ही का क्या हो जाएगा, हिज। उसके बाद लिख लेंगे फादर, FATHER।
THER, उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। तो इसी प्रकार से सेकेंड पर्सन का है, ऑब्जेक्ट आएगा तो उसके अनुसार बदलेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा तो टू हिम को हम क्या बना लेंगे, ऑब्जेक्ट बना लेंगे। ठीक, तो आगे बढ़ने से पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए मित्रों, देख लेते हैं कि थर्ड पर्सन में क्या कैसा बदलाव होता है, क्या नहीं होता है। तो क्या है थर्ड पर्सन बदलने के नियम। थर्ड पर्सन में कुछ भी नहीं बदला जाता, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। पुराने परिवर्तन तो होंगे, टेंस परिवर्तन संबंधित, लेकिन पर्सन संबंधित कोई परिवर्तन नहीं होता है। थर्ड पर्सन क्या होता है, यानी कोई भी नाम हो, ही, सी, नेम, इट, ये सभी क्या होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। जैसे क्या है, दे सेड टू मी, तो दे ऐसे लिख लेंगे, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में। ठीक, उसके बाद मी को ऐसे लिख लेंगे, ये तो बता ही गया था। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लिख देंगे, दैट। ठीक, राकेश इज ईटिंग द फूड, ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो राकेश को ऐसे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, राकेश। अब हो जाएगा यहाँ वाज, बाकी ईटिंग द फूड, ईटिंग द फूड, उसके बाद क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। अब इज की जगह वाज क्यों हुआ, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और जब इसका डायरेक्ट है इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो हो जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की सहायक क्या हो जाती है, वाज और वेयर, तो ये एक वचन है तो हो गया वाज। ठीक, अगला क्या है, सुरेश सेड टू मुकेश, सुरेश सेड टू मुकेश, कामा इन्वर्टेड कामा में सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो हम पहले लिख लेंगे सुरेश। ठीक, अब सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में, सेड टू को किस में बदल देंगे, टोल्ड में। ठीक, अब उसके बाद लिख लेंगे मुकेश, क्या लिख लेंगे, मुकेश। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। यहाँ तक क्लियर। अब सी वाज सिंगिंग ए सॉन्ग, यानी वह गाना गा रही थी। ठीक, यह है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो सी को तो हम ऐसे लिख लेंगे। अब वाज बदल जाएगा हैड बीन में, किस में बदल जाएगा, हैड बीन में। यदि आप लोगों को पता नहीं कौन सा टेंस किस में बदलेगा तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियो को जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक, हो जाएगा सी हैड बीन, सिंगिंग ए सॉन्ग हो जाएगा, सिंगिंग ए सॉन्ग, सिंगिंग ए सॉन्ग। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे। अगला क्या है, ही सेड टू अस, तो ही ऐसे लिख लेंगे, सेड टू को बदल देंगे टोल्ड में। अब अस को क्या करेंगे, ऐसे लिख लेंगे। कामा इन्वर्टेड कामा को हटाकर लगा देंगे दैट। ठीक, उसके बाद क्या है, द चिल्ड्रन हैव प्लेड हियर, अब द चिल्ड्रन ऐसे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, द चिल्ड्रन, द चिल्ड्रन। हैव बदल जाएगा हैड में, किस में बदल जाएगा, हेड में। क्यों बदल जाएगा, ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बदलेगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। ठीक, अब प्लेड ऐसे लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, प्लेड। अब हियर बदल जाएगा मित्रों देयर में, हियर किस में बदल जाएगा, देयर में। उसके बाद क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप। यानी आप लोगों को बताया गया था निकटता को दूरी में बदलने वाले सब, जैसे दिस का दैट, दीज का दोज। ठीक, हियर का दियर, टुडे का दैट डे। ठीक, जैसे यस्टरडे का द प्रीवियस डे। तो इसी हिसाब से बताया गया है, लिखवाया गया है, तो उसी हिसाब से चेंजिंग होता रहता है। ठीक, तो इस हिसाब से हमारा जो पर्सन है, पर्सन में बदलाव किस प्रकार से होता है आप लोगों को बता दिया गया। यदि वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने मित्रों के पास शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।